अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। काबीना को जो एग्रीमेंट है उसके मुतालिक कोई डिटेल्स जो हैं वो आज नहीं हुई और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वही उसके ऊपर जो है वो बात करने के मजाज। कलदम तहरीक लब्बैक से मुआहदे से मुतालिक काबीना को कुछ नहीं बताया गया। मामले पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ही बात करने के मजाज हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं सियासत के लिए अमन ज़रूरी है, मुसल्लह जद्दोजहद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं मुआहदा हो गया है, इसलिए मामले पर एहतियात से गुफ्तगू कर रहे हैं। अमन के लिए गुफ्तो शनीद न होती तो इसका बहुत नुकसान हो सकता था। ये जमात अगर पुरअमन सियासत करती है तो इसमें गलत क्या है? ये जमात भी वोट बैंक रखती है, लोगों ने मुंतखब किया है। मजहबी इंतहा पसंद इंतशार फैलाने की सलाहियत रखते हैं। ऐसे ग्रुपों की सियासत में शिरकत महदूद होती है। वक्त के साथ ऐसी जमात का खात्मा हो जाएगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ऐसी जमात से इत्तेहाद का मतलब आलमी सतह पर तन्हाई के सिवा कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा का तहरीक लब्बैक से इंतखाबी इत्तेहाद का इशारा। सेनेटर एजाज चौधरी कहते हैं हुकूमत और कलदम तंजीम का मुआहिदा खुशाइंद है। नामूस रिसालत पर हमारा और लब्बैक का मौक़िफ़ और मिशन एक है। साद रिजवी की रिहाई के बाद खुद उनके पास जाऊंगा। कलदम TLP के साथ मुआहदे पर अमल दरामद। पंजाब भर से कलदम तंजीम के 860 कारकुन रिहा। मजीद 1000 अफराद को रिहा करने का फैसला। गुजरावाला जहलम समेत GT रोड से मलहका सड़कों से रुकावटें हटा दी गईं। चनाब पुल के इतराफ खंदकें भर दी गईं। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर के दरमियान ट्रेनें चल पड़ी। बेशतर रास्ते खुल गए। ट्रैफिक बहाल। तालीमी इदारे, दुकानें और रास्ते खुलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। गुजरावाला में कलदम तंजीम के कारकुनान के तशद्दुद से शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा। कांस्टेबल अदनान को शहीद करके लाश डेरा गुजरा के खेत में फेंक दी गई थी। T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने जीत के लिए नमीबिया को 190 रन का हदफ दे दिया। कप्तान बाबर आजम की शानदार बैटिंग, 70 रन बनाए। रिजवान ने 79 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। आखिरी ओवर्स में हफीज के 32 रन। T20 में बाबर और रिजवान की जोड़ी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली जोड़ी बन गई। इवेंट में तीसरी निस्फ सेंचुरी के साथ बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हदफ के ताक़ुब में नमीबिया की बैटिंग जारी। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की मुसलसल चौथी शिकस्त। इवेंट से बाहर हो गया। जनूबी अफ्रीका ने 6 विकेटों से मैदान मारा। अबुधाबी में प्रोटियास ने 85 रन का हदफ बासानी 14वें ओवर में हासिल किया। बांग्लादेशी टीम सिर्फ 84 रन पर ढेर हुई। बांग्लादेश के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके। देखिए T20 वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वज़ीर आज़म इमरान खान कल मुल्की तारीख के सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। मुल्क की 53% आबादी को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में खित्ते से कम महंगाई है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के अपोजिशन पर बाउंसर। कहा बिलावल जब महंगाई पर जुलूस निकालें तो वज़ीर आला हाउस के सामने निकालें ताकि पता तो चले कि महंगाई के जिम्मेदार कौन हैं। कराची और सिंध में महंगाई के जिम्मेदार मुराद अली शाह हैं। शहबाज शरीफ अवाम के आदमी नहीं, साजिशी आदमी हैं। इमरान खान ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम करके खुद और हुकूमत को NRO दिया है। शहबाज शरीफ कहते हैं कोई शक था कि नैब न्याजी गठजोड़ ने अपोजिशन को निशाना बनाने के लिए कैसे काम किया। तरमीम इस शैतानी ज़हनियत का वाज़ेह मज़हर है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने पहले TLP को कलदम करार दिया, फिर बैठकर मुज़ाकरात किए। कलदम तंजीम से कैसे मुआहदा हो सकता है? हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी कर दे कि नैब ऑर्डिनेंस का इत्तलाक सिर्फ नून लीग पर होगा। शहबाज गिल का जवाबी बाउंसर। कहा ना अहल लीग का सबसे बड़ा मसला एहतसाब है। मियां मफरूर और दरबारियों ने खुद को हमेशा कानून से बालातर समझा।
ہماری قوانین بنانے کی طاقت ختم ہو گئی، وزیر اعلیٰ سندھ کا بے بسی کا اظہار، کہتے ہیں پارلیمنٹ کے قوانین توڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک شخص کی مہٹا پیلس میں شادی کی درخواست رد کی، وہ عدالت چلا گیا، عدالت نے وہاں میڈیکل کالج بنانے کا حکم دے دیا۔ سندھ حکومت کھلم کھلا آئین کے آرٹیکل 140A کی شق 1 اور 2 کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ انہوں نے انتخابات کے بعد جو مالی سیاسی انتظامی اختیارات تھے وہ تفویض نہیں کیے، یہاں ایڈمنسٹریٹر لگا دیے، سندھ حکومت نے، وہ حکمران بن گئے۔ سندھ حکومت نے ایڈمنسٹریٹرز لگا دیے، وہ حکمران بن گئے۔ عدالت الیکشن کمیشن کو فوری بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم دے۔ MQM پاکستان نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ فیصل سبزواری کہتے ہیں سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کا علیحدہ کوٹا ہے، لیکن سندھ حکومت شہریوں کی حق تلفی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے 13 برسوں میں کراچی سمیت سندھ کو تباہ کر دیا۔ PTI نے بھی عوام سے بڑے وعدے کیے مگر ناکام رہے۔ PSP سربراہ مصطفیٰ کمال کا احتجاجی ریلی سے خطاب، کہا MQM اور تحریک انصاف والے پیپلز پارٹی کی زیادتی کو روک نہیں سکتے، وفاق کو چلانے کے لیے 3 سال سے کراچی والے تاوان دے رہے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے ملتے رہے۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے افغانستان میں استحکام ہو۔ مشیر قومی سلامتی موید یوسف کی نیوز کانفرنس، کہا پاکستان اور ازبیکستان کی پوزیشن افغانستان پر ایک ہے، دونوں ممالک کا موقف ہے، افغان عوام کی خاطر دنیا کو انگیج کرنا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کو معاملات درست کرنا پڑیں گے، بھارت کی دعوت پر نئی دلی نہیں جاؤں گا۔ خاران کے بازار میں دھماکہ، 12 افراد زخمی، دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا بم دھماکے کی تحقیقات کا حکم، کہا دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ جلال پور بھٹیا میں بچی کے اغوا زیادتی کے بعد قتل کے ملزم ذیشان علی عرف شان کو سزائے موت سنا دی گئی، 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ ملزم نے 1 سال قتل کے بعد بچی کی لاش کو کھیتوں میں چھپا دیا تھا۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ جولائی تا اکتوبر 2021 پاکستان کی ٹیکسٹائل برآمدات $6 ارب کی سطح پر پہنچ گئیں۔ 2020 کے مقابلے میں ٹیکسٹائل برآمدات 27% سے زائد رہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی الیکشن کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کو نیبرہڈ اور ولیج کونسل کا الیکشن جماعتی بنیادوں پر کرانے کا حکم۔ سپریم کورٹ کا بریسٹ کینسر کے بڑھتے کیسز کا نوٹس، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ہسپتالوں میں بریسٹ کینسر کے علاج اور ٹیسٹ کا حکم۔ ریمارکس دیے، کسی سرکاری ہسپتال میں میموگرافی اور بریسٹ کینسر کے علاج کی سہولت نہیں، خواتین کی اکثریت نجی ہسپتالوں سے مہنگا علاج کرانے کی سکت نہیں رکھتی۔ لاہور میں ڈینگی کا وار، 8 ماہ کا بچہ شکار، چلڈرن اسپتال میں ڈینگی سے متاثر بچہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے مزید 94 افراد ڈینگی میں مبتلا، راولپنڈی میں 24 گھنٹے میں 72 نئے کیسز رپورٹ۔ پوتر تھی نا استاد اکھ کاٹ سٹی ہے، 5 سال کا میرا بچہ آج تھی ہے، چھوٹا جی آئی، میں کوئی نہیں مارا تھا، انہیں بھیجا ہے، میں کہ میرا پوتر پڑھ پوسی۔ استاد بنا جلاد، کروڑ پکا میں 5 سال کے بچے پر مدرسے کے استاد کا تشدد، بچے کی آنکھ ضائع ہو گئی، استاد کے خلاف مقدمہ درج، ملزم فرار، پولیس کے چھاپے۔ لاہور میں خاتون سے مبینہ زیادتی، جعلی پیر بابا عارف گرفتار، مقدمہ درج، خاتون شوہر سے لڑائی کے بعد تعویذ لینے گئی تھی۔ لاہور میں فارم ہاؤس سے 25 لاکھ سے زائد مالیت کے نایاب پرندے چوری، نایاب پرندوں کے شوقین نوجوان نے ہالینڈ سے جوڑے منگوا رکھے تھے، مقدمہ درج۔ افغان دارالحکومت کابل دھماکوں سے گونج اٹھا، 19 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ حکام کے مطابق 2 دھماکے فوجی اسپتال کے دروازے پر ہوئے، داعش جنگجوؤں سے فوجی اسپتال میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔
पाक अफगान चमन बॉर्डर पर स्पेन बोल्दे गेट को खोल दिया गया। शहरियों और माल बरदार ट्रकों की आमदोरफ्त बहाल। पाकिस्तान ने अफगान शहरियों को वीज़ा फीस 31 दिसंबर तक माफ़ कर दी। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद खान कहते हैं इक़दाम वज़ीर आज़म की हिदायत पर किया गया। ग्लासगो में मौसमियाती तब्दीली की आलमी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तानी पवेलियन आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। जर्मन चांसलर, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर माहौलियाती तब्दीली, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, इस्लामी तरक्याती बैंक के सदूर ने पाकिस्तान की माहौलियात पॉलिसी की मालूमात भी ली। आलमी रहनुमाओं से गले मिलने के शौकीन भारतीय वज़ीर आज़म ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में भी बाज न आए। नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेश के साथ इस तरह लिपटे कि गुतरेश नागवारी छुपा न पाए, हाथ से पीछे हटा दिया। पाकिस्तान आर्मी के ज़ेर एहतमाम तीसरे इंटरनेशनल पेसर्स मुकाबले जारी। 16 टीमों में पुल अप्स के दिलचस्प मुकाबले। इंजीनियर्स कोर पाक फौज के सिपाही अमजद अली के 967 चिन-अप्स का आलमी रिकॉर्ड। मुकाबलों में मजमूई तौर पर 160 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। अदाकारा नौशीन शाह बनेंगी मेहमान, करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। चैंपियन कप्तान यूनुस खान और तनवीर अहमद के T20 वर्ल्ड कप पर होंगे माहिराना तबसरे और तज्जिए। प्रोग्राम में मुस्तफ़ा, आदि और अहमद शाह अपनी शरारतों से लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। देखिए आज रात 10:03 पर। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2114 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।